हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। पिछली वीडियो में हम टाइप 7 तक कंप्लीट कर चुके थे। अब चलते हैं टाइप 8 पर। क्वेश्चन नंबर 1। किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है। इस कक्षा में कुल 66 विद्यार्थी हैं। यदि कक्षा में 4 और लड़कियां भर्ती कर ली जाएं तो लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। यहाँ पर मान लेते हैं गर्ल्स और ये हैं बॉयज। तो क्या बोला कि जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 20% अधिक है। 20% होता है 1/5। अगर लड़कों की संख्या हम माने कि 5 रेशियो है तो इससे एक ज़्यादा हो जाएगी लड़कियों की संख्या। अब ये हो जाएगी 6/5। उसके बाद बोला है और इस कक्षा में कुल 66 विद्यार्थी हैं और विद्यार्थी कितने हैं रेशियो में 11। तो 11 बराबर किसके है 66 के। एक रेशियो आ जाएगी 6। तो लड़कियाँ कितनी हो जाएंगी 36 और लड़के कितनी हो जाएंगे 30। उसके बाद क्या बोला है यदि कक्षा में 4 लड़कियां और भर्ती कर ली जाएं तो 4 लड़कियां और आ जाएं तो अब इनका अनुपात कितना होगा। तो लड़कियां हो जाएंगी 40 और लड़के तो 30 ही रहेंगे। तो अनुपात कितना हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 4:3। किस ऑप्शन में है। तो लड़कों और लड़कियों की संख्या पूछा हुआ इसने 3:4 होगा। ध्यान रखना पूछा कि लड़कों और लड़कियों की संख्या पूछा, अभी गलत हो गया था क्वेश्चन। 3:4 होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2। एक व्यक्ति ने ब्रांड ए की 4 कमीजें और ब्रांड बी की कुछ कमीजों का ऑर्डर दिया। ब्रांड ए की कमीज का मूल्य ब्रांड बी की एक कमीज से दुगना है। माल आने पर पता चला कि दोनों ब्रांडों की संख्या आपस में बदल गई। इससे बिल 40% बढ़ गया। मूल ऑर्डर में ब्रांड ए की कमीजों का ब्रांड बी की कमीजों के साथ अनुपात क्या था। तो ए प्रकार की ब्रांड है और एक बी प्रकार की ब्रांड है। ऑर्डर दिया था इसने दिया था ब्रांड ए की 4 कमीजों का और बी की कुछ कमीजों का, हमें नहीं पता, हम मान लेते हैं एक्स कमीजों का ऑर्डर दिया था। उसके बाद बोला जो ब्रांड ए की कमीज है उसका मूल्य ब्रांड बी की कमीज से दुगना है। अगर इसका मूल्य 1 रेशियो है तो इसका मूल्य हो जाएगा 2। ये क्या है प्राइस पर पीस, यानी कि एक पीस के 2 रुपये हैं। तो बिल कितना आएगा। ऑर्डर दिया था 4 पीस का और 1 पीस का 2 रुपये है। तो टोटल रुपये हो जाएंगे यहाँ से 8 और यहाँ से टोटल रुपये एक्स हो जाएगा। यानी बिल कितने का बनेगा अब 8 प्लस में एक्स का। उसके बाद इसने क्या बोला है कि जब ऑर्डर आया तो पता चला कि जो ब्रांडों की संख्या थी वो आपस में बदल गई। इसका मतलब क्या है कि ये ए ब्रांड है और ये बी ब्रांड है। जो ए ब्रांड है उसमें कमीजों का ऑर्डर दिया था 4, लेकिन ये बदल कर क्या हो गया कि बी ब्रांड के 4 कमीज आ गई। और जो ऑर्डर हमने बी ब्रांड का दिया था उसकी जगह ए ब्रांड के कमीज आ गई। तो ये आपस में बदल गए और जो प्राइस है वो तो सेम था। ए का था 2 और ये था 1। तो यहाँ से बिल कितने का बनेगा अब ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 4। अब बिल इतने का बनेगा। तो ये बिल है ये 40% अधिक आया है जो पहले बिल आया था उससे, यानी कि जो अब बिल है 2x + 4। ये बिल जो पहले बिल आया था 8 + x, इसका 40% अधिक है। 40% होता है 2/5, यानी कि अगर पहले 5 था तो अब 2 बढ़ गया तो 7/5 हो जाएगा। 5 की मल्टीप्लाई इस साइड कर लेते हैं तो 10x + 20 और ये हो जाएगा 56 जमा में 7x। x को इस साइड लेके आएंगे तो 3x, 20 को इस साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 36, यानी x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 12। पूछा क्या था हमसे मूल ऑर्डर में ब्रांड ए की कमीजों का ब्रांड बी की कमीजों के साथ अनुपात कितना होगा। तो ब्रांड ए की कमीज हमने मंगाई थी पहले 4 और बी की मंगाई थी 12। इनका अनुपात निकालना है तो अनुपात हो जाएगा 1:3, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3। एक व्यक्ति ने काले मोजों के 4 जोड़ों और भूरे मोजों के कुछ जोड़ों का आदेश दिया। उनमें काले जोड़ों का मूल्य भूरे जोड़ों का दुगना था। उनका बिल तैयार करते समय लिपिक ने गलती से काले और भूरे जोड़ों की संख्या में अदला बदली कर दी, जिससे बिल में 50% की वृद्धि हुई। तदनुसार मूल रूप से मोजों के काले तथा भूरे जोड़ों का अनुपात क्या था। तो ऐसा ही क्वेश्चन है जो अभी पीछे किया था। हमारे लिए ये हैं काले मोजे और ये हैं भूरे मोजे। जो इनका ऑर्डर दिया था तो वो ऑर्डर दिया था इसने 4 काले मोजों का और कुछ भूरे, हम मान लेते हैं एक्स का ऑर्डर दिया था भूरे जोड़ों का। फिर बोला है उनमें काले जोड़ों का मूल्य भूरे जोड़ों का दुगना था, यानी कि अगर हम माने प्राइस 1 है तो इसका प्राइस दुगना हो जाएगा। ये हो जाएगा प्राइस पर पीस। तो बिल कितने का हो जाएगा। ये तो 1 पीस का है, पीस थे 4 यानी कि 8 हो जाएगा यहाँ से और यहाँ से हो जाएगा x। तो टोटल बिल हो जाएगा 8 जमा में x। फिर क्या बोला इनकी संख्या पलट गई मतलब अब x यहाँ पर आ जाएगा और 4 यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ से कितने ऑर्डर देंगे हम, फिर हम x का ऑर्डर दिया, प्राइस है 2, यानी कि यहाँ से बिल बनेगा 2x का और यहाँ से बनेगा 4 का। अब बिल ये आएगा और ये बिल 50% अधिक है। 50% होता है 1/2, यानी कि 2 था पहले प्राइस तो अब 1 ज़्यादा आएगा।
यानी कि ये हो जाएगा 2x जमा 4। ये प्राइस 8 प्लस x का 50% ज़्यादा है, इसका मतलब 3/2 है। अब 2 की मल्टीप्लाई इस साइड कर लो, 4x जमा में 8 बराबर 24 जमा में 3x। 3x को इस साइड लेके आएंगे माइनस में, और ये हो जाएगा 16, यानी x की वैल्यू कितनी है 16। पूछा क्या हमसे, मूल रूप से, यानी कि पहले जो हमने काले मोजों का ऑर्डर दिया था, पहले दिए थे 4 का ऑर्डर और भूरों का ऑर्डर दिया था 16, तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा 1:4। ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 4, किसी विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 8:12 है। यहाँ मान लेते हैं बॉयज और ये गर्ल्स, इनका अनुपात है 8:12। यदि 50% लड़कों और 25% लड़कियों को अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति मिल रही है, तो छात्रवृत्ति न पाने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना है। ये तो है रेशियो, हम मान लेते हैं संख्या हो जाएंगी 8x और 12x। ये लड़के हैं और ये लड़कियां। इसने दे रखा कि स्कॉलरशिप कितनों को मिलती है, हम मान लेते हैं स्कॉलरशिप कितनों को नहीं मिल रही है। 50% को लड़कों को छात्रवृत्ति मिल रही है, तो 50% को नहीं मिलेगी, यानी कि 4x को नहीं मिलेगी। 8x का 50% हो जाएगा 4x। और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिल रही है, इसका मतलब 75% को छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी, तो इसका 75% निकाल लेते हैं। 75% होता है 3/4, तो यानी ये हो जाएगा 4 × 12 3 × 9x। तो इतनों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही, यानी कि ये हो जाएगा 13x को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही। टोटल कितने थे ये थे 20x। तो कितना प्रतिशत हो जाएगा ये 20x का, मल्टीप्लाई में 100, x से x कैंसिल, 20 × 5 = 100 और 13 × 5 = 65, तो 65% को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही। ऑप्शन ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। दो वस्तुओं की कीमतें 4:5 के अनुपात में है। यदि पहले की कीमत में x% की वृद्धि हुई और दूसरे की कीमत में 30% की कमी हुई, तो a और b की नई कीमतें 10:7 के अनुपात में होंगी। तो दो वस्तुओं की कीमत का अनुपात में दे रखा 4:5। हम संख्या मान लेते हैं 4 के और 5 के हो जाएगी। तो पहले में वृद्धि होती है x% की, वृद्धि होने के बाद कितनी हो जाएगी ये 100 प्लस में x%, और दूसरे में 30% की कमी होती है, इसका मतलब ये हो जाएगी अब 70%, और इनका अनुपात कितना है 10:7। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। 7 से 7 कैंसिल, इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा परसेंटेज से, k से k कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई में 100 प्लस में x = कितना हो जाएगा ये 10, ये हो जाएगा 500। 4 से कैंसिल कर देते हैं, 25 पर कैंसिल होगा, 25 × 5 = 125, 100 में से 100 इसमें से माइनस करेंगे 125 में, तो ये बचेगा 25, यानी x कितना आ गया यहाँ से 25। ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 6, a की आय b की तुलना में 60% कम है और a का व्यय b के व्यय के 60% के बराबर है। यदि a की आय b के व्यय के 70% के बराबर है, तो a और b की बचत का अनुपात क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन हमने पिछली टाइम में भी किए थे। यहाँ पर मान लेते हैं ये a है और ये b है, ये इनकी इनकम है और ये एक्सपेंडिचर यानी कि व्यय जो खर्चा होता है वो। तो क्या बात बोली है कि a की आय b की आय की तुलना में 60% कम है। अब 60% होता है 3/5, यानी कि अगर b की आय 5 है तो इसकी आय 3 कम हो जाएगी तो 2 होगी। और एक्सपेंडिचर के बारे में बोल रहा है कि a का व्यय b के व्यय के 60% के बराबर है। 60% के बराबर यानी कि अगर ये 5 है तो ये 3 है। तो ये तो रेशियो है, इनको संख्या बना लेते हैं। ये से हम x की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर y की मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद क्या बोल रहा है, यदि a की आय, तो a की आय थी 2x, तो a की आय b के व्यय के 70% के बराबर है। b का व्यय था 5y, तो 5y के 60% के बराबर है। तो 60% कितना हो जाएगा 70% है, सॉरी, तो 7/10 हो जाएगा। इसको सोल्व कर लेते हैं, y को साइड लेके आएंगे तो x/y कितना हो जाएगा ये 7 × 5 = 35, 5 से वैसे इसको कैंसिल कर सकते हैं हम, 5 से कैंसिल करेंगे तो होगा 2, यानी ये हो जाएगा 7/4। तो x और y की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली है। पूछा क्या है a और b की बचत का अनुपात, तो बचत हो जाएगी इनकम माइनस में एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पर x और y की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो x कितना है 7, यानी कि ये हो जाएगा 7 × 2 = 14, y कितनी है 4, तो ये हो जाएगा 4 × 3 = 12। तो सेविंग कितना हो जाएगा 2। यहाँ पर x रखेंगे तो x है 7, यानी कि 7 × 5 = 35, और y है 4, यानी कि ये हो जाएगा 20। तो माइनस करेंगे तो आएगा 15। तो 2:15 इनकी सेविंग का अनुपात होगा। ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 7, स्थान A से स्थान B तक रेलगाड़ी का द्वितीय श्रेणी AC और तृतीय श्रेणी AC का किराया क्रम से 2500 रुपये और 2000 रुपये है। यदि द्वितीय श्रेणी AC और तृतीय श्रेणी AC के किराए में क्रम से 20% और 10% की वृद्धि हो जाए,
तो द्वितीय श्रेणी एसी और तृतीय श्रेणी के नए किराए का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर है सेकंड क्लास और ये थर्ड क्लास। तो इनका किराया कितना है, इनकी प्राइस है एक टिकट का 2500 रुपये और यहाँ पर है 2000 रुपये। तो इसके किराए में वृद्धि होती है 20% की। वृद्धि होने के बाद बोला यानी कि इसका 120% हमें निकालना होगा और इसका निकालना होगा हमें 10% की वृद्धि होती है तो 110। इनकी रेशियो निकालनी है। तो रेशियो निकालेंगे, उसके बाद कुछ कॉमन होगा वो कैंसिल करेंगे। इससे अच्छा कि पहले कैंसिल कर लेते हैं, मल्टीप्लाई से फिर बच जाएंगे, टाइम बचेगा। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगी, 1 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगी और हम कैंसिल कर सकते हैं 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 तिया 12 और 4 पंजे 20। 5 से कैंसिल करेंगे तो 5, तो ये हो जाएगा 5 तिया 15 और यहाँ पर है 11, तो 15:11 ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 8 नहीं 7 तक ही थे। तो ये टाइप हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब चलते हैं टाइप 9 पर। क्वेश्चन नंबर 1, x-1 व्यक्तियों द्वारा x+1 दिनों में किए गए काम तथा x+2 व्यक्तियों द्वारा x-1 दिनों में किए गए काम का अनुपात 9:10 है, तद अनुसार x का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था MDH का, M1D1 डिवाइड में W1। अगर H1 है तो यहाँ पर लिख सकते हैं, और यहाँ पर M2D2 डिवाइड में W2। तो यहाँ पर हमें काम का रेशियो दे रखा है, यानी कि W1 को इस साइड लेके जाएंगे और M2D2 को इस साइड लेके आएंगे। तो ये हो जाएगा M1D1 डिवाइड में M2D2 इज इक्वल टू W1 अपॉन में W2। अब इनकी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे। M1 कितना था, यानी x-1 व्यक्तियों द्वारा, टाइम है x+1 दिनों में। उसके बाद x+2 व्यक्तियों द्वारा काम किया गया x-1 दिनों में, और इनकी रेशियो 9/10 है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो ये कैंसिल हो जाएगा, 10 की मल्टीप्लाई यहाँ से कर लो, इसकी मल्टीप्लाई 9 से। तो ये हो जाएगा 10x जमा में 10 बराबर 9x जमा में 18। 9x को इस साइड लेके आएंगे तो x हो जाएगा, और 10 को इस साइड लेके जाएंगे तो 18 - 10 यानी कि 8। x की वैल्यू आ गई 8, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 2, एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या 9:8 के अनुपात में घटाता है और उनका वेतन 14:15 के अनुपात में बढ़ाता है। यदि प्रारंभिक वेतन बिल 18,900 था तो वेतन बिल किस अनुपात में कम हुआ। तो हम मान लेते हैं कर्मचारियों की संख्या, पहले अगर 9 कर्मचारी थे तो अब हो गए वे 8, संख्या को उसने घटा दिया। और उनका वेतन था पहले 14 रेशियो, तो अब हो गया 15, वेतन बढ़ा दिया। पूछा क्या है, वेतन बिल किस अनुपात में कम हुआ। तो वेतन बिल कितना हो जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, और उनका रेशियो पूछा है। तो रेशियो में हम कैंसिल करते हैं, अगर कुछ पहले कट रहा है तो उसको पहले ही काट देते हैं, इससे टाइम बचेगा। तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 5 15। देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो टोटल वेतन आएगा। ये तो एक का वेतन है और कर्मचारी थे 9, तो टोटल वेतन यहाँ पर आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे और ऐसे यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। तो बाद में भी कैंसिल करना पड़ता, पहले ही कैंसिल कर लेते हैं। अब ये हो जाएगा 2 से कैंसिल, 2 7 14, 2 चौका 8। अब कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो ये हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा 20। तो ये वेतन कम हो गया, पहले वेतन मिलता था 21, अब हो जाएगा 20। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 3, एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 4:3 है और लड़कियों तथा शिक्षकों का अनुपात 8:1 है, तद अनुसार सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों के बीच का अनुपात कितना होगा। यहाँ पर हम बॉयज़ और ये गर्ल्स और ये टीचर्स। तो बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो है वो 4:3 है, और लड़कियों और शिक्षकों का यानी कि गर्ल्स हैं 8 और टीचर्स हैं 1, इनके रेशियो निकाल लेते हैं। यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर 8, इनके मल्टीप्लाई कर लो, कॉमन कुछ है नहीं, तो ये हो जाएगा 32 और ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 3। पूछा क्या है, सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों के बीच का अनुपात कितना है। तो सभी विद्यार्थी यानी कि बॉयज़ और गर्ल्स टोटल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 6 और ये 5, 56:3। किस अनुपात में है, 56:3, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 4, ए, बी तथा सी बल्लेबाज हैं। एक मैच में उनके द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात नीचे दिया गया है। A/B 5:3 है और B/C 4:5 है। उन सब ने कुल 564 रन बनाए, तद अनुसार बी द्वारा बनाए गए रन कितने हैं। A, B और C है। तो A और B के रन है 5:3 में और B और C के रन है 4:5 में। तो यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर 4, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई कर दो, 5 चौका 20, 3 चौके 12 और 3 पंजे 15। टोटल रन हमें दे रखे हैं, तो टोटल रेशियो निकालेंगे, उसके बराबर रख देंगे। पूछा क्या है, बी द्वारा बनाए गए रन कितने हैं। तो बी ने बनाए थे 12 रेशियो, यानी कि जो हमारा आंसर होगा वो 12 का मल्टीपल होगा।
तो डायरेक्ट हम यहाँ से बता सकते हैं, ऑप्शन चेक कर लेंगे कि कौन सा ऑप्शन 12 का मल्टीपल है। अगर दो ऑप्शन मैच कर जाएं फिर तो इसको बेसिक से करना ही पड़ेगा। तो देखो 124 कैंसिल नहीं होता, 12 से 104 भी नहीं होता, 114 भी नहीं होता, एक ही ऑप्शन है 144, ये 12 का स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको सोल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। एक व्यक्ति ने कुछ चावल और गेहूँ 380 रुपये में खरीदे। उसमें चावल और गेहूँ के भारों का अनुपात 4:3 था और एक समान मात्रा के चावल और गेहूँ का मूल्य अनुपात 5:6 था। तद अनुसार वह चावल कितनी कीमत में खरीदा गया था। तो यहाँ पर मान लेते हैं राइस और ये हो जाएंगे वेट। तो इनके वेट का रेशियो हमें दे रखा है 4:3 और इनका प्राइस हो जाएगा, प्राइस है 5:6 में। तो टोटल रुपए कितने हो जाएंगे, टोटल रुपए यानी कि टोटल प्राइस, अगर हम सेम क्वांटिटी लें यानी कि 1 किलो लें दोनों, तो ये हो जाएगा 1 किलो के 5 रुपये, 1 किलो के 6 रुपये और किलो खरीदे हमने 4 किलो, टोटल रुपये हो जाएंगे 20 और यहाँ से टोटल रुपये हो जाएंगे 18। और हमें क्या बोला था कि 380 रुपये में खरीदे थे दोनों चीज़ें, तो यहाँ से दोनों चीज़ें हैं 38 रेशियो किसके बराबर 380 के, यानी 1 रेशियो किसके बराबर है 10 के। पूछा क्या है, चावल कितनी कीमत में खरीदा था, तो चावल खरीदा था 20 रेशियो यानी कि 20 × 10 तो 200 हो जाएगा। ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 6। यदि ए ने x रन बनाए तो बी ने y रन और सी ने z रन बनाए, तो x रेशियो y बराबर है y रेशियो z के और ये बराबर है 3:2 के। यदि ए बी एवं सी की कुल रन संख्या 342 हो तो प्रत्येक की रन संख्या क्रम से कितनी होगी। तो ए बी और सी, ए ने बनाए थे x रन, बी ने बनाए y और सी ने बनाए z और x रेशियो y बराबर है y रेशियो z के। तो x रेशियो y कितना दे रखा है 3:2 और y रेशियो z भी इतनी ही है 3:2 में ही। तो इनकी रेशियो निकाल लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा 3, कैंसिल कुछ होता नहीं, तो ये हो जाएगा 3 × 3 = 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। टोटल रन कितने हैं 19 रेशियो और यहाँ पर है 342, यानी एक रेशियो कितना आ जाएगा, तो 19 से कम 19, तो ये बचेगा 15, 152 और ये हो जाएगा 19, 8, 152 यानी कि 1:18 के बराबर है। पूछा क्या है, तो प्रत्येक की रन संख्या, तो प्रत्येक की रन संख्या हो जाएगी 18 × 162। अब देखो 162 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन सेकंड में, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड। बाकी की मल्टीप्लाई करके देख लेना, यही आएगा 108 और 72। क्वेश्चन नंबर 7। एक व्यक्ति ने अपने पेन अपने 4 मित्रों ए बी सी और डी में किस प्रकार में बांटा है, 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/5 रेशियो 1/6 के अनुपात में बांटे। तद अनुसार उस व्यक्ति के पास पेनों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले हमें इस रेशियो को भिन्न से हटाना पड़ेगा। भिन्न से कैसे हटा सकते हैं, इनका एलसीएम देखो नीचे कितना आएगा, तो एलसीएम आ सकता है 6 × 5 = 30, 30 दूनी 60 इसका एलसीएम आएगा। सभी को 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा 20 और ये आएगा 15 और ये आएगा 12 और ये 10। तो टोटल पेन कितने रेशियो हो जाएंगे 20, 30, 40, 50 और 7 57 रेशियो टोटल पेन है। तो टोटल पेन या तो 57 हो सकते हैं या कोई इसका मल्टीपल हो सकता है, तो कम से कम 57 ही हो सकते हैं। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 8। टॉम जेरी का पीछा कर रहा है। उतने ही समय में टॉम 8 बार कूदता है और जेरी 6 बार कूदता है, किंतु 7 बार कूदने पर टॉम जितनी दूरी तक जाता है वह उसके बराबर है जितनी दूरी तक जेरी 5 बार कूदने पर जाता है। टॉम और जेरी की चाल का अनुपात बताइए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ये टॉम है और ये है जेरी, ये लिख लेते हैं कूद। तो टॉम कूदता है 8 बार और जेरी कूदता है 6 बार। उसके बाद बोला है किंतु 7 बार कूदने पर टॉम जितनी दूरी तय करता है उतनी ही दूरी जेरी 5 बार कूदने पर कर लेता है। तो यहाँ पर हमने डिस्टेंस दे रखी है, यानी कि टॉम 7 बार कूदता है, जितनी डिस्टेंस कवर करेगा उतनी ही जेरी 5 कूद में डिस्टेंस कवर कर लेगा, यानी कि डिस्टेंस तो बराबर है दोनों की ही। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं टी, जे को साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 5/7, यानी कि टॉम एक कूद में 5 की डिस्टेंस कवर करता है, कोई भी यूनिट मान लेंगे तो रेशियो है, और जेरी करता है एक कूद में 7, तो ये कितनी है डिस्टेंस, ये हो जाएगी टॉम की थी 5 और ये 7, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 40 और ये हो जाएगी 42। हमसे पूछा है स्पीड, तो स्पीड भी तो यही रेशियो में रहेगी 40 और 42 में अनुपात निकालना है, 2 से कैंसिल कर लो 20 और 21, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 20:21 ऑप्शन 4। क्योंकि डिस्टेंस होती है स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम, जब टाइम कांस्टेंट हो तो डिस्टेंस और स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर।
ए एक काम को 16 दिन में कर सकता है और बी 24 दिन में। वे सी की सहायता लेते हैं और तीनों मिलकर काम 6 दिन में पूरा कर लेते हैं। यदि काम के लिए उन्हें कुल रुपये 400 मिलते हैं तो काम के अनुपात में हर व्यक्ति को कितनी राशि मिलेगी। ए करता है किसी काम को 16 दिन में, बी करता है 24 दिन में और सी की मदद से यानी कि वो तीनों मिलकर काम को करते हैं 6 दिन में। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, ये एलसीएम हो जाएगा 48। यानी ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 16 या 48 और बी की एफिशिएंसी हो जाएगी 24 दूनी 48 और इनकी एफिशिएंसी हो जाएगी 6 8 48। अब देखो ए की एफिशिएंसी तो थी 3 और बी की एफिशिएंसी थी 2, तो सी की एफिशिएंसी क्या रखें कि मिलकर ये 8 के बराबर आ जाए। तो 3 और 2 5, यहाँ से हमें 3 रखना पड़ेगा। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 3। और जो पैसे हैं वो एफिशिएंसी के रेशियो में बटेंगे यानी कि 3:2:3। तो कुल एफिशिएंसी कितनी है 3 2 5 और 3 8। तो 8 रेशियो किसके बराबर दे रखा है 400 के। 1 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा 50 के। तीनों के पूछे हैं। तो ए की एफिशिएंसी थी 3 तो इसको मिलेंगे 3 5 15 यानी कि 150 रुपये। बी की एफिशिएंसी थी 2 यानी कि इसको मिलेंगे 100 रुपये। सी की एफिशिएंसी थी 3 तो इसको मिलेंगे 150 रुपये। 150 100 150। तो ये है ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 10। एक कुशल अर्धकुशल और अकुशल श्रमिक क्रमशः 7 8 और 10 दिन में काम करते हैं और उन्हें अपने काम के लिए कुल 369 रुपये मिलते हैं। यदि प्रतिदिन के लिए उनके काम का अनुपात 1/3 1/4 1/6 है तो प्रशिक्षित कर्मचारी को कुल कितना वेतन मिलेगा। ये है कुशल और ये हो जाएंगे अर्धकुशल। इसको हिंदी में लिख लेते हैं कुशल और यहाँ पर है अर्धकुशल और ये है अकुशल। तो प्रतिदिन उनके काम करने का जो रेशियो है वो क्या है 1/3 1/4 और 1/6। तो इसको हम रेशियो से हटा लेते हैं। नीचे एलसीएम कितना आएगा 12, तो सभी को 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये रेशियो हो जाएगी 4 और ये हो जाएगी 3 और ये हो जाएगी 2। तो जो कुशल कर्मचारी हैं वो एक दिन में 4 काम करते हैं और इन्होंने 7 दिन तक काम किया था। तो टोटल काम कितना करेंगे 28 और इन्होंने किया था 8 दिन तक काम तो ये हो जाएगा 24 और इन्होंने किए थे 10 दिन तक काम तो ये काम करेंगे 20 काम। टोटल कितना काम हो गया 20 40 60 60 और ये हो जाएगा 12 यानी कि 72। तो 72 काम किया और रुपए मिलते थे 369। पूछा क्या है तो प्रशिक्षित कर्मचारी की जो कुशल है तो इसकी रेशियो थी 28 रेशियो। तो 28 रेशियो की वैल्यू में यहाँ से निकालनी कितनी हो जाएगी 369/72 मल्टीप्लाई में 28। 4 से कैंसिल कर सकते हैं 4 7 28 और ये हो जाएगा 4 1 कम 4 बचेगा 3 4 8 32। अब ये कैंसिल हो जाएगा 9 से 9 दूनी 18 9 चौके 36 9 1 कम 9 7 1 कम 7 7 चौका 28 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2 1 कम 2 2 चौका 8 2 3 6 और 2 5 10 143.5 ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 11। एक सिपाही चोर का पीछा करना शुरू करता है। जब चोर 10 कदम चलता है तो सिपाही 8 कदम चलता है। सिपाही के 5 कदम चोर के 7 कदम के बराबर हैं। सिपाही और चोर की गति का अनुपात क्या होगा। तो ऐसा ही क्वेश्चन हमने पीछे किया था क्वेश्चन नंबर 8। ये है पुलिस और ये है चोर। हम मान लेते हैं यहाँ पर कदम। तो कदम दिए हैं कि जब चोर 10 कदम चलता है तो सिपाही चलता है 8 कदम और सिपाही के 5 कदम यानी कि पुलिस के 5 कदम चोर के 7 कदम के बराबर है। यानी कि पुलिस जो 5 कदम में दूरी तय करेगा वो चोर 7 कदम में दूरी तय कर लेगा यानी कि डिस्टेंस बराबर है। तो ये हो जाएगा P/C तो ये हो जाएगा 7/5। तो पुलिस 1 कदम में 7 की दूरी तय करता है और चोर 1 कदम में 5 की दूरी तय करता है। तो ये हो जाएगी डिस्टेंस किस रेशियो में 7:5 में। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी ये तो 1 कदम की 1 कदम चले थे 8 यानी कि 7 8 56 और ये हो जाएगा 50। स्पीड पूछिए तो स्पीड भी इसी रेशियो में हो जाएगी 56:50। 2 से कैंसिल कर लेते हैं 28 और ये 25 ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 12। राम और रहीम की ऊंचाई का अनुपात 7:8 है। यदि रहीम की ऊंचाई 66 इंच है तो राम की ऊंचाई कितनी होगी। राम और ये रहीम है। जो इनकी ऊंचाई है वो 7:8 में है। फिर बोला जो रहीम है उसकी ऊंचाई 66 इंच है यानी कि 8 किसके बराबर है 66 के बराबर है।
तो राम की ऊंचाई क्या होगी, यानी 8 रेशियो बराबर है 66, तो 7 रेशियो किसके बराबर होगी, 66/8 गुणा में 7। 2 से कैंसिल कर सकते हैं 4 और ये हो जाएगा 33। तो 7 या 21, 2 7 या 21 और 2 23/4, 4 5 20 बचेगा कितना 3 और 4 7 28 फिर 0.75, 57.75 ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 13, एक कार्यालय प्रातः 10 बजे खुलता है और साय 5 बजे बंद होता है। भोजन अवकाश 30 मिनट का होता है और भोजन अवकाश और कार्यालय की कुल अवधि का अनुपात कितना होगा। तो रेशियो किसके बीच पूछी है, भोजन अवकाश। भोजन अवकाश मिलता है 30 मिनट का, और कार्यालय की कुल अवधि, तो कार्यालय की कुल अवधि कितनी हो जाएगी, 10 बजे खुलता है और बंद होता है 5 बजे, यानी कितने घंटे हो जाएंगे, 12 और 5 7, यानी कि 7 घंटे हो जाएंगे। तो ये है 7 हावर। अब देखो रेशियो हम निकाल दे सेम क्वांटिटी में, ये मिनट में है ये हावर में, इसको भी मिनट में बना लो। तो 60 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 30 से कैंसिल हो जाएगा, 30 दूनी 60, यानी 1 रेशियो 7 दूनी 14। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 14, x-1 श्रमिकों द्वारा x+1 दिन में किए गए कार्य का x+1 श्रमिकों द्वारा x+2 दिनों में किए गए कार्य का अनुपात 5:6 है। तो x का मान बताइए। तो ऐसा ही क्वेश्चन हमने अभी पीछे किया था, ये था क्वेश्चन नंबर 1 ही था इस टाइप में। तो x-1 ये व्यक्ति हैं, कितने दिन में काम करते हैं, x+1 दिन में। उसके बाद बोला है कि x+1 श्रमिक ये करते हैं x+2 दिन में काम, और इनके काम का अनुपात है 5:6। तो देखो x+1 से ये कैंसिल हो जाएगा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 6x माइनस में 6 बराबर 5x प्लस में 10। 5x को इस साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा x, और 6 को इस साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 16, यानी x की वैल्यू कितनी है 16। 14 में ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 15, ए और बी के काम करने की दर 2:3 के अनुपात में है, उनके द्वारा काम को पूरा करने में लिए गए दिनों का अनुपात क्या होगा। तो ये दर है, इसका मतलब ये एफिशिएंसी है। तो एफिशिएंसी हमें दे रखी है 2:3, ये ए है और ये बी। पूछा क्या है, उनके द्वारा काम को पूरा करने में लिए गए दिनों का अनुपात, यानी कि टाइम की रेशियो पूछी है। तो एफिशिएंसी और टाइम की रेशियो इन्वर्सली होती है, यानी कि 3:2 हो जाएगी, क्योंकि वर्क होता है बराबर एफिशिएंसी मल्टीप्लाई में टाइम। अगर वर्क को हम कांस्टेंट माने, यानी कि यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो टी को इस साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा एफिशिएंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/टी हो जाएगा, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टी। क्वेश्चन नंबर 16, एक कॉलेज यूनियन में विद्यार्थियों की संख्या 48 है, लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:3 है। इस यूनियन में कितने लड़कियों को और जोड़ा जाए कि लड़कों और लड़कियों का अनुपात 6:5 हो जाए। बॉयज और गर्ल्स इनकी रेशियो पहले थी 5:3, और टोटल विद्यार्थी कितने थे, रेशियो में तो है 8 और इसने दे रखे थे 48, यानी कि 1 रेशियो 6 के बराबर है, तो 5 रेशियो हो जाएगी 30, यानी कि लड़के तो थे 30 और लड़कियां थी 18। फिर क्या बोला कि इस यूनियन में कितनी लड़कियों की संख्या जोड़ी जानी चाहिए, लड़कियों को जोड़ना है। ये लड़के तो सेम रहेंगे, अब भी 30 है और पहले भी 30 थे, और ये रेशियो फिर हो जाती है 6:5। तो यहाँ से किसको मल्टीप्लाई कर रखा है 5 से, तो 6 5 30, यानी कि इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ से हो जाएगा 25। तो 18 में क्या जोड़ें कि 25 हो जाए, तो 7 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 7 लड़कियों को शामिल करना पड़ेगा, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 17, एक हीरे का मूल्य उसके बाहर के वर्ग का अनुक्रमानुपाती है। एक व्यक्ति से गलती से यह हीरा 3 टुकड़ों में टूट गया, और जो अनुपात है 3:5:7 के अनुपात में टूट गया। इस वजह से उसे 42,600 रुपये की हानि हुई। हीरे का वास्तविक मूल्य क्या होगा। तो जो प्राइस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेट के स्क्वायर के। अगर हम ऐसे प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, के मान लेते हैं कांस्टेंट को। वैसे हम इसको रेशियो से ही सोल्व करेंगे, के की वैल्यू को हम यहाँ पर नहीं निकालेंगे। तो जो हीरा है वो 3 टुकड़ों में टूट गया, और उनका रेशियो 3:5:7। तो ये वेट है। अब पहले वेट कितना था, पहले जब हीरा नहीं टूटा था तो ये हो जाएगा 7 और 5 12 और 3 15, यानी कि जब वेट था 15 रेशियो, तो प्राइस कितना होगा इसका स्क्वायर, यानी कि 225 प्राइस था पहले। अब प्राइस कितना हो जाएगा, सभी का स्क्वायर करना पड़ेगा 9, और ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 49। तो अब प्राइस कितना हो जाएगा, इनको ऐड कर लो, 9 और 5 14, 14 और 9 23, ऐसे लगेगी 2, 2 और 2 4 और 4 8, यानी कि अब प्राइस है 83। तो हानि अब कितनी हो गई रेशियो के अंदर, तो रेशियो के अंदर हानि हो गई 2 4 और 1, 142 की हानि हो गई, और ये कह रहा है कि 42,600 की हानि हुई। तो एक रेशियो किसके बराबर है, ये है इसका 3 गुना,
3 और 2 जीरो, तो 1:300 के बराबर है। पूछा है वास्तविक मूल्य, तो पहले मूल्य था 225 रेशियो, तो 225 की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है। 225 मल्टीप्लाई में 300, तो ये हो जाएगा 2 जीरो, 3 5 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6, 67,500 रुपये। ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 18। यदि 50 कम लोगों ने आवेदन किया होता और 25 कम चुने गए होते तो चुने गए और न चुने गए लोगों का अनुपात 9:4 होता। यदि चुने गए और न चुने गए लोगों का अनुपात 2:1 था तो कितने लोगों ने आवेदन किया था? इनकी सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड, इनका अनुपात हमें दे रखा लास्ट में 2:1। तो ये रेशियो है, हम संख्या बनाएं तो 2x और ये हो जाएगा x। तो टोटल कितनों ने फॉर्म भरा? 3x ने फॉर्म भरा। फिर क्या बात बोली है कि यदि 50 लोगों ने कम आवेदन किया होता, यानी कि 50 लोगों ने कम फॉर्म भरा होता, तो 50 माइनस कर देते हैं, और 25 कम लोग चुने गए होते तो सिलेक्टेड 25 कम हो जाते। तो उसके बाद जो रेशियो है वो है चुने गए यानी कि सिलेक्टेड और न चुने गए तो अनसिलेक्टेड, इसकी रेशियो है 9:4। तो सिलेक्टेड कितने हैं अब? 2x माइनस में 25, और अनसिलेक्टेड कितने हैं वो तो अब है ही नहीं, तो कैसे निकाल सकते हैं? टोटल में से अगर हम सिलेक्टेड को माइनस करें तो अनसिलेक्टेड आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 50, यानी ये है टोटल, इसमें से माइनस करना सिलेक्टेड, तो 2x माइनस में 25, ये हो जाएंगे अब अनसिलेक्टेड। और इनका रेशियो हमें दे रखा है 9:4, तो इसको सोल्व कर लो। ये हो जाएगा 2x माइनस में 25 डिवाइड में 3x माइनस 50 और माइनस में 2x, और ये हो जाएगा प्लस में 25 इज इक्वल टू 9/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको, 4 के मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8x माइनस में 25 चौका 100, और बराबर में ये हो जाएगा 3x में से 2x माइनस करेंगे तो x यानी कि 9x हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का 25, तो माइनस का ये हो जाएगा 25 निमा 225। इसको सोल्व कर लो, इसको हम राइट साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा x, 225 को इस साइड लेके आएंगे तो 125, यानी x की वैल्यू कितनी है? 125। पूछा क्या है 18 में? तो कितने लोगों ने आवेदन किया था, तो कितने लोगों ने फॉर्म भरा था? 3x ने फॉर्म भरा था, x की वैल्यू है 125, तो ये हो जाएगा 125 गुणा 3, 25 या 75 और 3 एकम 3, 375। इसका आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 19। नौकरी के लिए कितने आवेदकों ने आवेदन किया था? यदि चयनित और गैर चयनित आवेदकों के बीच का अनुपात 19:17 था, यदि 1200 कम आवेदकों ने आवेदन किया होता और 800 आवेदक कम चुने जाते तो चयनित और गैर चयनित आवेदकों के बीच का अनुपात 1:1 होता। तो ऐसा ही क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पर मान लेते हैं सिलेक्टेड और ये अनसिलेक्टेड, और ये हो जाएंगे टोटल। तो इनके बीच रेशियो है 19:17। रेशियो को हटाकर हम इनको संख्या बना लेते हैं, ये 19x ये 17x। तो टोटल फॉर्म कितने भरे गए थे? 36x भरे गए थे। उसके बाद क्या बोला कि 1200 कम आवेदकों ने आवेदन किया होता, यानी कि 1200 कम लोगों ने फॉर्म भरा होता और 800 कम चुने जाते, यानी सिलेक्टेड पहले 19x थे तो अब 800 कम हो जाते। तो सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड इनकी रेशियो होती 1:1। तो सिलेक्टेड कितने हैं अब? 19x माइनस 800, 19x माइनस 800, और डिवाइड में अनसिलेक्टेड। अनसिलेक्टेड यहाँ पर नहीं दे रखे तो कैसे निकालेंगे? टोटल माइनस सिलेक्टेड। तो टोटल है 36 माइनस x, 36x माइनस 1200, ये टोटल माइनस करने सिलेक्टेड 19x माइनस 800। तो इनकी रेशियो 1:1 है। इसको सोल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो सेम रहेगा, यानी कि इस साइड 19x माइनस 800 और इस साइड रहेगा 36x और ये हो जाएगा 19x। तो माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा? 17x होगा, ये 17x, और ये हो जाएगा 1200 माइनस का और प्लस का 800 यानी कि माइनस का 400। 17x को इस साइड लेके आएंगे तो 2x, 800 को इस साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 400, तो x हो जाएगा यहाँ से 200। पूछा क्या है? कितने आवेदकों ने आवेदन किया था? तो आवेदन किया था 36x ने, यहाँ पर ये हो जाएगा 36 मल्टीप्लाई में 200, तो 36 दूनी 72 और 2 जीरो, तो 7200 लोगों ने फॉर्म भरा था। ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 20। दो विषयों अंग्रेजी और हिंदी की परीक्षा में संजय के अंकों का अनुपात 7:11 है, यानी कि ये इंग्लिश है और ये हिंदी। तो इंग्लिश में मिले 7 रेशियो नंबर और इसमें मिले 11 रेशियो नंबर। यदि अंग्रेजी की तुलना में उसे हिंदी में 20 अंक अधिक मिले
तो रेशियो में अधिक मिले 4 रेशियो और ये है 20 के बराबर। पूछा क्या है, उसे अंग्रेजी में कितने अंक मिले, तो अंग्रेजी में मिले 7 रेशियो। 7 रेशियो की वैल्यू निकालनी है, ये इसका 5 मल्टीपल है तो 7 का भी 5 मल्टीपल कितना हो जाएगा 35। तो 35 अंक मिले थे अंग्रेजी में, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 21, रिजवान ने एक बक्से में लाल और नीली कांच की गोलियां रखी गई। लाल और नीली गोलियों का अनुपात 5:4 था, यानी कि ये रेड है और ये ब्लू है, इनका अनुपात 5:4 है। 5 लाल गोलियां खो जाने के बाद अनुपात 10:9 हो जाता है, उसके पास अब कितनी गोलियां बची हैं। तो इसको हम क्रॉस मेथड से कर लेते हैं। 5 लाल गोलियां खो जाने से यानी कि -5 हो जाएगा और रेशियो कितनी है अब 10:9। तो यहाँ पर तो 0 रहेगा, यानी कि 0 खो गई थी जो नीली गोलियां हैं वो। तो रेशियो में क्रॉस लगाते हैं, 9 5 45 और 10 चौका 40। 45 में से 40 माइनस करेंगे, 5 रेशियो किसके बराबर है माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, जो हम मल्टीप्लाई करेंगे वो 9 5 45 और 10 की 0 से करेंगे 0, तो ये हो जाएगा 45 के बराबर, यानी 1 रेशियो की वैल्यू है 9 के बराबर। पूछा क्या है, उसके पास अब कितनी गोलियां बची हैं। तो अब कितनी गोलियां बची हैं टोटल निकालते हैं, ये है 5 और 4 9 रेशियो, यानी कि पहले 9 रेशियो थी तो 9 × 9 81, यानी कि पहले 81 गोलियां थी, 5 खो गई तो कितनी बचेंगी अब 76 गोलियां बचेंगी, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 22, मेज और कुर्सी के मूल्य का अनुपात 9:4 है। ये टेबल और ये चेयर 9:4 के अनुपात में इनका प्राइस। मेज का मूल्य कुर्सी के मूल्य से 1250 रुपये अधिक है और रेशियो में कितना अधिक है 5, तो 5 बराबर किसके है 1250 के, तो 1 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 25 और 1 0 यानी कि 250। पूछा क्या है कुर्सी का मूल्य, तो कुर्सी का मूल्य था 4 रेशियो, तो 4 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1000, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 23, ए बी एवं सी की कार्यदक्षता का अनुपात, यानी कि ये एफिशिएंसी है, ए बी और सी इनकी एफिशिएंसी की रेशियो में दे रखी है 4:5:6। फिर क्या बोला, वे एक साथ मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो टाइम कितना है 12 दिन, तीनों का टाइम है, तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 4 और 5 9 और 6 15, तो एफिशिएंसी है 15 और टाइम है 12, ये टोटल वर्क हो जाएगा। वर्क होता है एफिशिएंसी मल्टीप्लाई में टाइम, अब ये टोटल वर्क है। पूछा क्या है, ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो ए की एफिशिएंसी से इसको डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 × 12 और 15 × 45, तो 45 दिन में करेगा, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 24, ए और बी की गति का अनुपात 3:5 है। यदि ए निश्चित दूरी तय करने में बी से 24 मिनट अधिक लेता है तो बी उसी दूरी को तय करने में कितना समय लेगा। ए और बी, यहाँ पर इनकी स्पीड का रेशियो दे रखा है 3:5, तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, इसका इन्वर्स यानी कि 5:3 हो जाएगा। फिर क्या बोला है कि ए निश्चित दूरी तय करने में बी से 24 मिनट अधिक लेता है और यहाँ पर 2 रेशियो अधिक लेता है, तो 2 रेशियो बराबर है 24 के, 1 रेशियो किसके बराबर है 12 के। पूछा है बी कितना टाइम लेगा, तो बी लेगा 12 × 36 मिनट वो लेगा, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 25, किसी संख्या के वर्ग तथा उसके घन के व्युत्क्रम का अनुपात। तो कोई संख्या मान लेते x, तो किसी संख्या के वर्ग और उसके घन का व्युत्क्रम, यानी कि व्युत्क्रम तो हो जाएगा, घन तो हो जाएगा x³ और इसका व्युत्क्रम तो 1 बटा हो जाएगा 1/x³, तो 1/x³, x³ अब ऊपर चला जाएगा। इसका रेशियो हमें दे रखा 243/16807, तो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, यानी कि x की पावर 5 किसके बराबर है 243/16806, तो 243 होता है 3 की पावर 5 और ये होता है 7 की पावर 5। तो एक काम कर सकते हैं, 3 की पावर 5 बराबर हो जाएगा 3/7 की पावर 5, तो दोनों साइड हम पावर को 5 से डिवाइड करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 3/7। संख्या हमसे पूछी थी तो ऑप्शन 3 इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। तीन कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 1:2:3 है। यदि प्रत्येक कक्षा में 20 विद्यार्थी शामिल किए जाते हैं तो उनकी संख्या का अनुपात 3:5:7 हो जाता है। तीनों कक्षा में विद्यार्थियों की कुल आरंभिक संख्या क्या थी। तो 3 कक्षाएं मान लेते हैं, ये पहली है, ये दूसरी है और ये तीसरी है। इसमें विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 1:2:3 है। तो प्रत्येक कक्षा में अगर 20-20 विद्यार्थी शामिल हो जाएं, 20-20 विद्यार्थी और आ जाएं तो अनुपात हो जाता है 3:5:7। तो पहले विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, तो किसी भी 2 कक्षा में हम क्रॉस मेथड लगा सकते हैं।
हम इसमें लगा लेते हैं, आप चाहो तो कि इसमें लगा लो, चाहे पहली और तीसरी में लगा सकते हो। तो क्रॉस मेथड क्या हो जाएगा, 5 के मल्टीप्लाई 1 से 5, 3 के मल्टीप्लाई 2 से कितना आएगा 6, ज़्यादा में से कम माइनस करेंगे तो 6 में से 5 गया तो 1 रेशियो। अब यहाँ पर सेम वैल्यू है तो डायरेक्ट इनका डिफरेंस देख लो कितना हो जाएगा 2, या फिर 20 गुणा 2 कितना हो जाएगा 40। या फिर हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, देखो 20 5 से 100 हो जाएगा, और 30 की मल्टीप्लाई 20 से करेंगे तो 60, ज़्यादा में से कम माइनस करना 40। तो 1 रेशियो की वैल्यू 40 है। टोटल पूछा है तो टोटल पहले विद्यार्थी थे 3 और 2 5 और 1 6, 6 रेशियो टोटल थे। 1 रेशियो 40 के बराबर है, 6 रेशियो हो जाएगा 240, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 27, चयनित एवं अचयनित अभ्यर्थियों की संख्या का अनुपात 14:25 है। तो वैसा ही क्वेश्चन फिर आ गया। यहाँ पर मान लेते हैं सिलेक्टेड और ये अनसिलेक्टेड और ये टोटल, तो इनकी रेशियो दे रखी है 14:25। संख्या बना लेते हैं 14x और 25x, तो टोटल कितने हो जाएंगे 5 और 4 9 और 1 2 और 1 3, 39x। इतने लोगों ने फॉर्म भरा था, इतने सिलेक्टेड हो गए, इतने अनसिलेक्टेड हैं। यदि आवेदकों की संख्या 35 कम होती, यानी कि 35 कम लोगों ने फॉर्म भरा होता एवं 10 कम अभ्यर्थी चयनित होते, तो सिलेक्टेड अब 10 कम होते, तो उसके बाद सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड इनकी जो रेशियो है वो होती 3:5। तो सिलेक्टेड अब कितने हैं 14x माइनस 10, 14x माइनस 10 डिवाइड में अनसिलेक्टेड, अनसिलेक्टेड कितने हो जाएंगे टोटल माइनस सिलेक्टेड, तो टोटल है 39x माइनस 35, ये है टोटल, इसमें से माइनस कर दो सिलेक्टेड, 14x माइनस 10 ये हो जाएंगे अनसिलेक्टेड। इनकी रेशियो 3/5 है, इसको सोल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 14x माइनस 10 डिवाइड में 39x माइनस 35 माइनस 14x और प्लस में 10 किसके बराबर है 3/5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 14 पंजे 70x और माइनस में 50 बराबर 39x और माइनस में 14x कितना हो जाएगा 25x। 25 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 75x, और यहाँ से हो जाएगा माइनस का 25, तो 25 या 75 माइनस 25। अब 70x को इस साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 5x, 75 को इस साइड लेके आएंगे तो 25, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 5। पूछा क्या है, नौकरी के लिए आवेदकों की संख्या क्या है, तो आवेदकों की संख्या थी 39x, तो 39x की वैल्यू 5 कितना हो जाएगा ये 40 पंजे 200, 200 में से 5 माइनस करेंगे 195, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 28, ट्राइंगल ABC में यदि कोणों का अनुपात 3:5:4 है तो सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण के बीच का अंतर क्या होगा। 3:5:4 ये इनके एंगल का अनुपात है, तो सबका जोड़ कितना हो जाएगा 5 और 3 8 और 4 12, तो 12 रेशियो में जोड़ है। और वैसे कितना जोड़ होता है किसी भी ट्राइंगल के जो कोण है उनका जोड़ होता है 180 डिग्री, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 डिग्री। पूछा क्या है सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ा ये है और सबसे छोटा है ये, इनका अंतर कितना 2 रेशियो का, तो 2 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 दूनी 30 डिग्री, ऑप्शन 1। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।